बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 12 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक, यानी सोचने का वक्त। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। इस पेज पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक रोड की पिक्चर दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको कुछ गाड़ियां नजर आ रही है और यहाँ पर एक बच्चा साइकिल पे चल रहा है। ये रोड का जो हिस्सा है, जो ये पार्ट है, इसको जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग रोड का वो पार्ट होता है जिस पर पैदल लोग रोड को क्रॉस करते हैं। यानी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जब गाड़ियां रुक गई हैं तो पैदल चलने वाले लोग यहाँ से इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक रोड की पिक्चर देखी और उसको एनालाइज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 117 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लुक एट द चार्ट, के इस चार्ट की तरफ देखिए। अबाउट क्लासरूम रूल्स, और ये चार्ट किस बारे में है? ये है अबाउट क्लासरूम रूल्स, यानी क्लासरूम के कुछ कवानीन। रूल्स यानी कवानीन। एंड टेल अबाउट सम रूल्स ऑफ योर ओन, आपने इन रूल्स को पढ़ना है, फिर अपने कुछ क्लासरूम रूल्स के बारे में आपने यहाँ पर मेंशन करना है। चार्ट में आप देख सकते हैं आपको हेडिंग दी गई है क्लासरूम रूल्स, यानी क्लासरूम के कवानीन। रूल्स को वन बाय वन रीड करते हैं। रेज योर हैंड, कि अपना हाथ खड़ा करें। लिसन अटेंटिवली, तवज्जो से सुने। बी फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया रखें। हेल्प क्लीन अप, सफाई में मदद करें। तो यहाँ पर हमने दिए हुए चार्ट में इन क्लासरूम रूल्स को रीड किया। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है दैट टेल अबाउट सम रूल्स ऑफ योर ओन, कि अपने कुछ क्लासरूम रूल्स के बारे में बताइए। ऐसे रूल्स जो कि आप अपने क्लासरूम में फॉलो करते हैं, या अगर आपके क्लासरूम में फॉलो नहीं होते और आपको लगता है कि ये फॉलो होने चाहिए, तो उन क्लासरूम रूल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्लासरूम रूल्स के बारे में लिखते हैं। डू नॉट मेक नॉइज, क्लास में शोर ना मचाया करें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की इज्जत किया करें। ऑल्सो योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट किया करें। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क टाइम पर किया करें ताकि आपको क्लास में फिर कोई मसला ना हो। डू नॉट आर्ग्यू और क्वारल, कि बहस या लड़ाई झगड़े में ना पड़ा करें। तो यहाँ पर हमने कुछ क्लासरूम रूल्स के बारे में रीड किया, फिर हमने कुछ एडिशनल क्लासरूम रूल्स के बारे में भी रीड किया। यहाँ पर हमारा गेटिंग स्टार्टेड का पोर्शन एंड होता है। नीचे लेट्स टॉक के पोर्शन की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, साथ में मैं आपको उनके आंसर्स बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम रूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई? ये क्लासरूम का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यानी इम्पॉर्टेंट कानून कौन सा है और क्यों, उसकी वजह भी आपने बतानी है। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर मेंशन कर देती हूँ। लिसनिंग अटेंटिवली, ये रूल यहाँ पर हमने रीड भी किया है। तो ये जो रूल है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड अंडरस्टैंड द लेसन। That listening attentively is the most important rule because it helps students learn better and understand the lesson. कि तवज्जो से सुनना सबसे अहम रूल है क्योंकि इससे बच्चे अच्छी तरह अपना सबक सीखते हैं और सबक को समझ पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, डस एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स, वाई? कि क्या हर क्लास को इन रूल्स, इन कवानीन पर अमल करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रूल्स को फॉलो करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट यस एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स बिकॉज इट कीप्स the class disciplined and peaceful. कि जी हाँ, हर क्लास में रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन रूल्स से एक तो क्लास में डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त कायम रहता है, और दूसरा पीसफुल माहौल यानी सुकून वाला माहौल कायम रहता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को रीड किया। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। डू वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस टू, वाई? कि क्या हमें दूसरे मुकामात पर भी कवानीन की ज़रूरत होती है, क्यों? अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है क्लासरूम के बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या क्लासरूम के अलावा दूसरी जगहों पर भी हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए? अब हर जगह के अपने रूल्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हम इन्हीं क्लासरूम रूल्स को अप्लाई करें। देखिए, घर में रहने के अपने कुछ रूल्स हैं, जिस तरह हमने लास्ट पिक्चर में रोड को देखा तो ट्रैफिक के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो आया हर जगह के कुछ रूल्स होने चाहिए और उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं, क्यों? हमने रीजन भी बतानी है कि क्यों। तो इसका आंसर ये है दैट यस वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस टू बिकॉज इट कीप्स अस सेफ एंड लिव हैप्पीली। क्योंकि ये हमें महफूज रखते हैं, यानी इन रूल्स की वजह से एक तो हम महफूज रहते हैं, दूसरा हम खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। जब हर कोई अपने रूल्स को फॉलो करेगा तो किसी के दरमियान झगड़ा नहीं होगा, जिससे हमारे इर्द गिर्द के माहौल यानी हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारे रोड्स वगैरह पर अमन व अमान यानी पीसफुल माहौल रहेगा। तो यहाँ पर हमने लेट्स टॉक के पोर्शन में दिए गए 3 क्वेश्चंस को रीड किया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। अभी तक इस टाइटल को रीड करके हमें आइडिया नहीं हो रहा कि लेसन किस बारे में है, तो आइए इसको रीड करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस मौजूद है, तो आइए इनको रीड करते हैं। रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। कि टाइटल को रीड करें, टाइम टू थिंक सोचने का वक्त, और अंदाजा लगाएं, गेस करें कि ये सबक किस बारे में है। तो अभी तक तो हमें आइडिया नहीं हो रहा, हम लेसन को रीड करेंगे तो फिर हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। टेल द कलर्स एंड द पर्पसेस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके कलर्स हमने बताने हैं और उनका पर्पस कि उन हर कलर का क्या पर्पस है, उसका क्या मकसद होता है। आप अगर नेक्स्ट पेज की तरफ देखें, पेज नंबर 118, तो यहाँ पर आपको इन दोनों पिक्चर्स में ये ट्रैफिक लाइट्स दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक लाइट है। इसमें हमारे पास 3 कलर की लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब इनका पर्पस क्या है? जो रेड है उसका मतलब होता है स्टॉप यानी रुक जाना, येलो यानी गेट रेडी, और ग्रीन यानी गो, चलिए आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमने ट्रैफिक लाइट के कलर और उनके पर्पसेस के बारे में रीड किया। वापस चलते हैं पेज नंबर 117 की तरफ और अब लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेसन का टाइटल है टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शो यू। कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ अहम चीज है। इम्पॉर्टेंट, अहम। एहसन सेड, एहसन ने कहा, while taking off his school bag, अपना स्कूल का बस्ता उतारते हुए। अब यहाँ पर हम एक बच्चे के बारे में रीड कर रहे हैं जिसका नेम है एहसन। एहसन स्कूल से वापस आया है और अपने स्कूल का बैग उतारते हुए उसने अपने वालिद से कहा है दैट गुड आफ्टरनून डैड, मुझे आपको कुछ अहम चीज दिखानी है। गुड आफ्टरनून माई सन, मेरे बेटे। I would love to see what you have, कि मैं खुशी से देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या है। His father replied, उसके वालिद ने
जवाब दिया। एहसन टुक आउट अ ब्रोशर, एहसन ने निकाला एक ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग, अपने बस्ते से, एंड शोड और दिखाया इट टू हिज फादर, अपने वालिद को। टुडे, आज, माई टीचर, मेरे उस्ताद, गेव मी, उन्होंने दिया, दिस ब्रोशर, ये ब्रोशर, ऑन ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स पर। अब यहाँ पर एहसन ने बैग से एक ब्रोशर निकाला और अपने वालिद के सामने उसको रखा और उसको बताया कि आज उसके टीचर ने उसको ये ब्रोशर दिया है जो कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में है। ब्रोशर जो है इसको उर्दू में भी ब्रोशर कहा जा सकता है। ये एक पैम्फलेट या बुकलेट की तरह होता है जिसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह मेंशन की जाती हैं या कोई इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। अब यहाँ पर हमें आइडिया हो रहा है कि ये लेसन किस बारे में है। ये लेसन जो है ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में है। अब ट्रैफिक रूल्स या ट्रैफिक कवानीन क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स हमारे पास वो रूल्स या इंस्ट्रक्शंस हैं जो रोड पर पैदल चलने वाले, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर जो साइकिल चला रहे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि हमें रोड पर कैसे और कहाँ चलना है, हमें कब रुकना है और कब आगे की तरफ बढ़ना है। ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं इन पर अमल करने से हम एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं, यानी हादसात से बच सकते हैं, और ये हमें महफूज रखने में हमारी मदद करता है। तो अब लेसन को रीड करना कंटिन्यू करते हैं। It has very interesting information, इसमें बहुत दिलचस्प मालूमात है। About road safety, रोड की हिफाजत के बारे में। He said, उसने कहा। His father read the brochure, उसके वालिद ने ब्राउशर को पढ़ा, and said, और कहा, That's really nice, ये बहुत अच्छा है। Everyone should follow traffic rules, के तमाम लोगों को ट्रैफिक के कवानीन फॉलो करने चाहिए, यानी उसकी पैरवी करनी चाहिए। These rules, ये जो रूल्स हैं, ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं, make us safe while traveling, ये सफर के दौरान हमें महफूज रखने में हमारी मदद करते हैं। सेफ यानी महफूज, ट्रैवलिंग यानी सफर के दौरान। अब सफर या ट्रैवलिंग क्या है? कोई गाड़ी में भी हो सकता है, कोई पैदल चल सकता है, कोई साइकिल पर चल सकता है, लेकिन जब आप रोड पर चलते हैं तो उस वक्त आपको रोड पर चलने के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि आप हादसात से, एक्सीडेंट से बच सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 118 की तरफ। अब 118 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफी सारी पिक्चर्स दी गई हैं। ये असल में वो ब्राउशर है जो कि एहसन अपने स्कूल से लाया है। अब ब्राउशर मैंने आपको बताया है ये एक पैम्फलेट या बुकलेट हो सकती है। इसमें कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब ब्रोशर में आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स दिखाए गए हैं। जिस तरह एहसन ने अपने फादर से कहा कि उनको डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अगर आप इसको रीड करें, व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स, यानी जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हों तो आपको क्या कुछ करना चाहिए? फासन योर सीट बेल्ट, आपको अपनी सीट बेल्ट मान लेनी चाहिए। ऑलवेज सिट क्वाइटली इन द बैक सीट, आपको खामोशी से पीछे वाले सीट में बैठना चाहिए। ऑलवेज गेट आउट ऑन द कर्ब साइड ऑफ द कार, कि हमेशा गाड़ी के उस साइड पर उतरें जिस साइड पर किनारा हो। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुटपाथ है और यहाँ पर मेन रोड है, यानी मजीद गाड़ियां चल रही होंगी। अब अगर यहाँ पर आप उतरे हैं तो यहाँ पर तो फुटपाथ है, आप सेफ रहेंगे, लेकिन अगर आप इस साइड पे उतरेंगे तो यहाँ से गाड़ियां आ रही होती हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये 3 रूल्स हमने रीड किए कि हमें क्या कुछ करना चाहिए व्हाइल ट्रैवलिंग इन कार्स। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल जा रहे हों और स्कूल से वापस आ रहे हों, यानी जब आप पैदल हों तो आपको क्या कुछ करना चाहिए? अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स, जहां पर गाड़ियां पार्क हों, 2 गाड़ियां, तो उनके दरमियान आपको नहीं चलना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। जब रेड लाइट होगी तो गाड़ियां रुक जाएंगी, आपने आगे की तरफ बढ़ना है फिर, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना है। ओबे ट्रैफिक पुलिस, आपको ट्रैफिक पुलिस जिस तरह कहते हैं आपको उनकी बात माननी चाहिए। क्रॉस ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज वॉक एंड नेवर रन, आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करनी चाहिए और आपको चलना चाहिए, यानी भागना नहीं चाहिए आपको। लुक एट योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड,
जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको पहले लेफ्ट साइड की तरफ देखना चाहिए, फिर राइट साइड। आपको दोनों तरफ देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फुटपाथ पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यू टर्न है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से ये गाड़ियां ऐसे मुड़ सकती हैं, तो आपको ध्यान से रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब नेक्स्ट 3 रूल्स जो है, व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, जब आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो, वियर हेलमेट, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते वक्त आपको जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, और आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर हमने उस ब्रोशर को रीड किया जो कि एहसन को उसकी टीचर ने दिया है, और फिर उसने अपने फादर को दिखाया है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द स्टोरी बाय रीडिंग इट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को ये कहानी पढ़ाएं सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द स्टोरी टू स्टूडेंट्स, बच्चों को इस सबक का थीम यानी मरकजी ख्याल समझाएं। मरकजी ख्याल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसका, वो है टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द थीम ऑफ द लेसन, और फिर आपने इस थीम पर यानी इस थीम पर आपने डिस्कशन भी करनी है। डिस्कशन जो कि अभी हम कर रहे हैं इस पर। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 119 की तरफ, और लेसन की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। यस यू आर राइट, कि जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बट एवरीवन डजंट फॉलो द रूल्स, लेकिन हर कोई कवानीन पर अमल नहीं करता। देयर इज ऑलवेज अ ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, कि मेरे स्कूल के सामने हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है। सेड एहसन, एहसन ने कहा। अब एहसन अपने फादर से कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना अच्छी बात है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हर कोई तो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे कि उसने मेंशन किया कि उनके स्कूल के सामने हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, यानी गाड़ियां जो है वो रुकी रहती हैं। स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। इज देयर नो ट्रैफिक पुलिस देयर, कि क्या वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है। हिज फादर आस्क्ड, उसके वालिद ने पूछा। I don't think so, मेरा ख्याल नहीं है। I have never seen anyone there, मैंने कभी भी वहां पर किसी ट्रैफिक पुलिस को नहीं देखा। Explained एहसन, एहसन ने इस बात की वजाहत की। That's not good, ये अच्छी बात नहीं है। We should inform, हमें खबर करनी चाहिए। The traffic police about this issue, कि हमें ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनको इस बात की खबर देनी चाहिए, उनको इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस स्कूल के सामने कोई भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है। एज अ गुड सिटीजन, अच्छे शहरी होने के नाते, इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी इखलाकी फर्ज है। टू हेल्प द पुलिस, कि हम पुलिस की मदद करें। बाय इन्फॉर्मिंग, उनको खबरदार करते हुए। देम अबाउट ट्रैफिक इश्यूज के बारे में उनको बताकर, यानी एक अच्छे शहरी की हैसियत से ट्रैफिक मसाइल के बारे में पुलिस को आगाह करना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी यानी इखलाकी फर्ज है। कम, आइए, लेट्स राइट अ लेटर, आइए एक खत लिखते हैं। लेटर, खत। आई विल हेल्प यू टू राइट इट, मैं आपकी मदद करूंगा ये लेटर लिखने में। सेड हिज फादर, उनके वालिद ने कहा। हियर इज द लेटर, यहाँ पर वो लेटर दिया गया है। दैट एहसन रोड, जो कि एहसन ने लिखा। टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को। अब यहाँ नीचे आपको एक लेटर दिया गया है, और ये वो लेटर है जो कि एहसन ने पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस को लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे स्कूल के सामने कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। तो आइए इस लेटर को रीड करते हैं। इस लेटर को रीड करने के साथ साथ आपने लेटर लिखने का तरीका भी देखना है। दूसरा ये कि ये हमारे पास एक फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर क्या है? फॉर्मल लेटर यानी रस्मी खत है। ये फॉर्मल लेटर जो है ये हम किसी सरकारी इदारे, किसी अफसर, किसी दफ्तर, स्कूल प्रिंसिपल या किसी जिम्मेदार शख्स को लिखते हैं। ये लेटर किसी मसले की इत्तला देने, दरख्वास्त करने, शिकायत दर्ज करवाने या कोई सरकारी मालूमात हासिल करने के लिए लिखा जाता है। और एक हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स यानी गैर रस्मी खतूत होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मल लेटर यानी एक रस्मी खत है। तो आइए लेटर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एहसन,
हाउस नंबर 123, सेक्टर ए, इस्लामाबाद। अब यहाँ पर आपको राइटर्स एड्रेस दिया गया है, यानी लिखने वाले का पता कि ये लेटर कौन लिख रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। रिसीवर्स एड्रेस यानी वसूल कुनिंदा का पता, यानी ये लेटर किसको लिखा जा रहा है। ये खत लिखने वाले का एड्रेस, जबकि ये रिसीवर का एड्रेस है, यानी जिसको लेटर भेजा जा रहा है। 22 फरवरी 2018 यहाँ पर डेट मेंशन है। रिस्पेक्टेड सर कि मोहतरम जनाब, ये सैल्यूटेशन है, यानी सलाम कलाम किया जा रहा है। जबकि अब ये लेटर की बॉडी यानी मेन पार्ट है ये लेटर का, जिसमें मेन बात की जाएगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये खत लिख रहा हूँ टू इन्फॉर्म यू, कि आपको बता सकूं अबाउट द ट्रैफिक जैम इशू। ट्रैफिक जैम इशू यानी इस मसले के बारे में। इन फ्रंट ऑफ, सामने, लिटिल प्राइमरी स्कूल, लिटिल प्राइमरी स्कूल, कि मैं ये खत लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने ट्रैफिक जाम के मसले के बारे में आपको आगाह करने के लिए लिख रहा हूँ। नोबडी फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स, कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस ऑन दिस रोड, क्योंकि इस सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होती। आई ऑफन गेट लेट, मैं अक्सर औकात लेट हो जाता हूँ। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। ड्यू टू दिस ट्रैफिक जैम, इस ट्रैफिक जैम की वजह से। आई ऑल्सो ऑब्जर्व, मैंने ये भी महसूस किया है। मैनी पीपल, कई लोगों को। वायलेटिंग, जो कि खिलाफ वर्जी करते हैं। सेफ्टी रूल्स, इन हिफाजती कवानीन की। ऑन द रोड, रोड पर, कि मैंने सड़क पर बहुत से लोगों को हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भी देखा है। दे रिस्क देयर लाइफ, वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। रिस्क, खतरा। देयर लाइफ्स, अपनी जान। एंड क्रिएट, और पैदा करते हैं। प्रॉब्लम्स, मसाइल। फॉर अदर्स एज वेल, दूसरों के लिए भी, कि वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। टू सॉल्व, कि आप हल कीजिए। दिस इशू, इस मसले को। टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया, कि इस खास इलाके के शहरियों की मदद करने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले को हल किया जाए। यूअर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस, एहसन, एहसन। सिग्नेचर, अब यहाँ पर एहसन या उनके जो वालिद हैं वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर यानी अपने दस्तखत करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेटर को रीड किया। ये हमारे पास एक फॉर्मल लेटर था जो कि इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद को लिखा गया था। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है, जिसमें हमने एक फादर और एक बेटे के दरमियान का डायलॉग रीड किया अबाउट ट्रैफिक रूल्स। इसके अलावा एहसन को स्कूल में जो ब्रोशर दिया गया था उसको हमने रीड किया, जिसमें हमने डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स के बारे में जाना। और फिर हमने एक फॉर्मल लेटर के बारे में रीड किया। फॉर्मल लेटर को रीड करने के साथ साथ हमने लेटर के लिखने का तरीका भी देखा कि लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले राइटर का एड्रेस, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर डेट लिखी जाती है, फिर लेटर की मेन बॉडी आती है जिसमें इशू के बारे में बताया जाता है, और एंड में फिर सिग्नेचर किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 120 की तरफ, और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग खत्म करने के बाद देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, कि ट्रैफिक के कवानीन किस तरह हमारी मदद करते हैं। आंसर लिखते हैं, ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस स्टे safe on the road. They prevent accidents and control traffic. कि ट्रैफिक कवानीन हमें सड़क पर महफूज रखते हैं, ये हादसात से बचाते हैं और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखते हैं। ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस स्टे सेफ ऑन द रोड, दे प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड कंट्रोल ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ ट्रैफिक जैम, कि क्या आपने कभी ट्रैफिक जैम का सामना किया है। डिड यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि क्या आपने उसका हल तलाश करने की कोशिश की है। शेयर योर एक्सपीरियंस इन फ्यू लाइन्स, चंद जुमलों में अपने तजुर्बे के बारे में बताइए।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी ट्रैफिक जैम का एक्सपीरियंस किया है जहां पर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हों, फिर आपने उस ट्रैफिक जैम के लिए कोई सोल्यूशन फाइंड किया, यानी आप उस ट्रैफिक से फिर कैसे बचे हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ। यस, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हर किसी ने ट्रैफिक जैम का सामना तो जरूर किया होगा। यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड a traffic jam near my school. I followed traffic rules and waited patiently. कि जी हाँ, मैंने अपने स्कूल के करीब ट्रैफिक जैम देखा है, मैंने कवानीन पर अमल किया और सब्र से इंतजार किया। Yes, I have experienced a traffic jam near my school. I followed traffic rules and waited patiently. तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने लेसन रीड किया, टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। इसमें हमने ट्रैफिक रूल्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में रीड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस यूनिट का ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।